हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी रहने वाली है एमएड एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्या इसकी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले, कैंपस में ले, कितने नंबर चाहिए, क्या सारी चीज़ें, एडमिशन होगा कब तक, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एमएड करना चाहते हैं या सीटेट या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर कल एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें आपको कहा था जितने भी डाउट है वो आप जो है आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, लगभग बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, बहुत सारे डाउट आपके आए। चलिए उन्हें लेते हैं और इन्हीं डाउट में जो है आपके सारे ही जो भी कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाएंगे। और जिन भी बच्चों ने डाउट नहीं किया वो सब भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप एमएड करते हो ना तो आपको एमएड की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए जो आपको ये पूरी वीडियोज़ कंप्लीट देखनी है, इसमें हर एक डाउट, हर एक क्वेरीज, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेरठ के किसी प्राइवेट कॉलेज की जो है लिस्ट सेंड करना। तो यहाँ पर क्या है, मेरठ कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज की जो है लिस्ट मांगी है, मेरठ में जितने भी कॉलेज हैं। तो अगर बात करें कॉलेज की तो मैंने पूरे जो CCS यूनिवर्सिटी के टोटल कॉलेज है 26 के आसपास कॉलेज है उसकी पूरी की पूरी एक वीडियो प्रोवाइड की है। और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, PDF ढूंढने में शायद आपको टाइम लग सकता है, आप जाना, आपको एक वीडियोज़ मिल जाएगी सिर्फ उसमें आपको कॉलेज बताया है। ठीक है, उसमें कौन सा कॉलेज कहाँ पर है आप उसे देख लेना। तो उसमें मेरठ कॉलेज देख लेना। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज मेरठ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरठ में बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। चलिए आगे बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। देखो अब आपकी क्या होगी, काउंसलिंग, मेरिट, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो अभी आपको कुछ दिनों में, आपको आज भी, कल, कभी भी जो है नोटिस मिल सकता है काउंसलिंग का, मेरिट लिस्ट आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको काउंसलिंग करानी होगी। और इसमें जो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कैंपस फिल करना है। ठीक है, जिन बच्चों के कम भी है ना वो भी कैंपस फिल करो। ठीक है, इसके बाद जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है आपके प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज कोई भी स्टार्टिंग में काउंसलिंग में फिल मत करना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीटें बहुत होगी, सीटें सारी आपको खाली मिलेगी। किसी भी कॉलेज में चले जाना, कोई ये नहीं कहेगा प्राइवेट कॉलेज में कि भाई हमारी तो सीटें फुल हो गई, हम एडमिशन नहीं ले रहे, कोई भी नहीं कहेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सीटें रहती है और इतनी उनकी सीटें कभी भरती भी नहीं है। वो अलग बात है, जब बच्चे ही ज़्यादा वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस बार बच्चे भी कम हैं तो बहुत ही कम चांस है कि उनकी सीटें फिल हो। प्राइवेट कॉलेज में सबसे लास्ट में जाना है, पहले ट्राई करना है कैंपस के लिए। कैंपस में नहीं होता, गवर्नमेंट में नहीं होता तो आप प्राइवेट में चले जाना। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस वही है आपका जो आपका CCS यूनिवर्सिटी है, ये आपकी अपडेट देगा। आपको इसकी साइट जो है चेक करते रहना है, जल्दी आपको काउंसलिंग लेटर मिलेगा, क्या क्या कैसे चीज़ें होगी उसकी पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको बाकी जानना है काउंसलिंग प्रोसेस से तो मैंने लास्ट ईयर की वीडियो प्रोवाइड की है, उसे देख लेना। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस रहेगा, 1 भी % आपका प्रोसेस चेंज होने वाला नहीं है। तो एक बार जाके देख लेना, 8 से 9 महीने पुरानी वीडियो है, वो देख लेना। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे किस स्टेप में होता है, हर एक चीज़ें बताई हुई है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर है कि एमएड से रिलेटेड अब आगे क्या होगा उस चीज़ की बता दीजिए। तो बस वही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको काउंसलिंग के लिए शायद 700 प्लस आपकी फ़ीस लगेगी, वो आपको पे करनी होती है और अपने कॉलेज वगैरह चूज़ करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट देखनी है, आपका नाम आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, चलिए, और उसके बाद जो आप जाकर अपना, अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में लिस्ट में नाम आ गया तो आप खुश हो जाओगे, भाई मुझे तो प्राइवेट कॉलेज मिल गया, उसमें लिस्ट में नाम आ गया, और जाकर एडमिशन ले लोगे। वो सबसे लास्ट में करना है। प्राइवेट में आप कोई सा भी टॉप, जो आपको लगता है ना कि ये टॉप कॉलेज है उनमें नंबर कम है, आप उसमें भी प्राइवेट में डाल देना, पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। प्राइवेट में सीटें खाली रहती है, एडमिशन उन्हें कंप्लीट कराना रहता है। और अब तो बच्चे बीएड ही नहीं करेंगे, तो बीएड नहीं करेंगे तो आधे बच्चे एमएड वैसे ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से इस बार जो है बच्चे बहुत ही कम है एमएड में एडमिशन लेने के लिए, तो सीटें खाली रहेगी। सारी चीज़ें आपको आगे बात करेंगे। मैम मैथ के क्वेश्चन आते हैं, देखो मैथ के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अगर मैं CCS यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ठीक है, मैं CCS यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो एक बार जाकर उसकी ऑफिशियल साइट से अपना सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, मुझे नहीं पता आप किस यूनिवर्सिटी की कह रहे हो। और CCS यूनिवर्सिटी में आपके रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आते हैं, ना कि मैथ के। आगे बात करेंगे मैम काउंसलिंग कब से होगी। काउंसलिंग कभी भी हो सकती है, कल से कर दे, परसों से कर दे, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है आपका CCS यूनिवर्सिटी प्रोसेस कराएगी। ठीक है, डेट कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, सब पॉसिबिलिटी बता सकती हूँ मैं कि हाँ बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, मैं डेट फिक्स नहीं बता सकती। आगे बात करेंगे
तुम्हारे कहने पर जो है हिंदी पढ़ के गया था, लेकिन जो है हिंदी नहीं आई। तो आप यूनिवर्सिटी देखो, MJPRU, मैंने कहा था कि ये बाकी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है, लेकिन मेन जो आपको ये वीडियोज़ है ये आपको CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए सब्जेक्ट का तो लगभग आपका सभी का सेम होता है, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपके में लैंग्वेज का पोर्शन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। देखो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओ, आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, ठीक है। खुद से कुछ 1 भी % एफर्ट डालो नहीं, ठीक है। खुद से भी करना होता है। एक बार जाकर आपको साइट देखनी थी, आपका सिलेबस क्या है, इतना तो आपको करना था, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, सभी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, हर एक चीज़ बतानी मेरे, आप कह सकते हो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी थी, ठीक है। इसमें गलती मेरी नहीं है, मैंने बताया था हेल्पफुल है बाकी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आपके में हिंदी नहीं आती तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना था। आगे बात करेंगे मैम, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग कराना ज़रूरी है या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो? आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जो आपकी प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो आपकी काउंसलिंग कराते हैं, वो आपकी लास्ट में जो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है वो करा देंगे। और डायरेक्ट काउंसलिंग जो आपकी ख़राब नहीं होती, जैसे आपने अभी नॉर्मल की ऐसी ही आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन फिर भी आप पहले गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन ना लेके किसी प्राइवेट कॉलेज बाद में लेना है, बिल्कुल जब एंड हो जाए कि अब एडमिशन गवर्नमेंट में नहीं होगा, जब सारी मेरिट आ जाए तब जाके एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, प्राइवेट के लिए नहीं जाना, गवर्नमेंट के लिए जाना है, ठीक है। और प्राइवेट के लिए भी जाओगे तो उस कॉलेज के में जाना है जो आपके नज़दीक हो, ठीक है। साथ ही साथ फीस कम हो। बहुत से ऐसे क्या करेंगे, लाओ भाई 80,000 रुपये, आपका एडमिशन हो जाएगा। कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, लाओ 1 लाख रुपये। आपको ये काम नहीं करना, बहुत ही कह सकते हो इस बार फीस बहुत कम होगी, क्योंकि एडमिशन बच्चे लेगा ही नहीं, बच्चा लेना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है। तो अगर 50,000 के आसपास, अगर दोनों ईयर की, एक साल की नहीं है, 50,000 दोनों ईयर की, तो ठीक है आप एडमिशन ले लो। और पहले ही डिस्कस कर लो कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर के थोड़ी सी बात कर लेना। और क्या नाम है, आपको ये भी डिस्कस करना है कि आपको ज़्यादा परेशान ना कीजिए, क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसे मिल जाएंगे जो आपका खून चूस के रख देंगे। और जब आप प्राइवेट में जाते हो ना, तो प्राइवेट में जाने का मतलब यही है कि आप आराम से अपनी डिग्री कंप्लीट करो, साथ में आप कुछ भी तैयारी कर सकते हो। मान लीजिए आपकी एमएड में आप ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी आपको UGC नेट देना है, तो आप उस पर फोकस कर लीजिए पहले से, या जैसे भी आपको एक डिग्री कंप्लीट करनी है, प्राइवेट से करी कोई मायने नहीं रखता किस कॉलेज से की, बस आपके होनी चाहिए और आपके कंफर्ट जोन में होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है एमएड के एडमिशन के लिए। वही काउंसलिंग प्रोसेस होगा, आपका मेरिट वगैरह होगी, ठीक है। तो 132 नंबर है, तो 132 के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्राइवेट में आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार गवर्नमेंट में ट्राई सबको करना है, चाहे नंबर कितने कम हो, लेकिन आपके नंबर कम है। अगर आगे बात करें आपके यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में SC की मेरिट कितने पर जाती है, देखो मेरिट लिस्ट जो मैंने आपको लास्ट ईयर के टेलीग्राम चैनल पर कई ही वीडियो प्रोवाइड किया, उसे देखना। उसमें बस आप 5 से 6 नंबर नीचे चले जाओ, बस इतनी ही नीचे जाएगी, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन 5-6 नंबर आप नीचे कर लो। अब मान लीजिए जो आपकी कैंपस, चलो डिस्कस करते हैं आपकी मेरिट, ठीक है। कैंपस की बात करेंगे, आपके 191 पर जो है आपकी कैंपस की हाईएस्ट मेरिट लिस्ट लगी थी, और सबसे कम जो है इसमें 155 के आसपास भी लगी थी। तो ये तो थी आपकी मेरिट लिस्ट कैंपस के लिए। इसमें ST कैटेगरी की डाउन गई थी 155 इसके आसपास, और जो OBC जनरल थी 170 160 के आसपास थी। तो ये थी आपकी कैंपस की। तो इस बार जो है आप कह सकते हो 180 से लेकर, ठीक है, हाईएस्ट कितने भी जा सकते हैं, लेकिन 180 वाला बच्चा और 170 वाला बच्चा जो कि आपका जनरल कैटेगरी का बिल्कुल सेफ़ है, और 160 वाला जो आपकी SC ST कैटेगरी का है वो सेफ़ है, ठीक है। 150 भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि 150 नहीं जा सकती है, लेकिन जो 80 और 170 के बीच में उसे आराम से कैंपस मिल जाएगा। ये कैंपस की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करें आपका गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट में आपके 170 से लेकर 150 तक आपका एडमिशन हो जाएगा, इतने पर आराम से हो जाता है। और अगर सीट बाकी भी बच जाती है तो 140 पर भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं। AWS की माने SC ST कैटेगरी में आराम से एडमिशन हुए। तो यही है आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है। इतने परेशान हो रहे थे कितने नंबर कैसे, तो इसमें अपने आप को रख के देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी की मेरिट कितने नंबर पर जाएगी, अभी बताया। काउंसलिंग प्रोसेस कब होगा, एक बार अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है ना, तो एक वीडियो देख लेना, मैंने कराई हुई है, आपको प्लेलिस्ट बताऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में, कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है उसमें बताऊंगी, वो देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मेरे 160 नंबर है, OBC कैटेगरी में मेरठ कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूजा मिल जाएगा, 160 में हो जाएगा आपका काम।
ठीक है। और आपको 160 में मेरठ कॉलेज में ना करके पहले आप कैंपस में करो, आपके कैंपस में भी चांस है कि हो जाए। ठीक है, मेरठ कॉलेज पहले कैंपस डालो, फिर मेरठ कॉलेज, एनएस कॉलेज, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है फिर गवर्नमेंट में। ठीक है, कैंपस में करो आप पहले ट्राई। आगे है आपका डीडीयू यूनिवर्सिटी का जो है रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो आप साइट चेक करते रहना, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कभी भी आ सकता है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस, अभी बताया 138 पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर मेरिट ही बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, गवर्नमेंट में भी सीटें फिल नहीं होती, तो आप आराम से हो जाओगे, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी बच्चों का पेपर बहुत छूटा है, मतलब पेपर बच्चों को पता ही नहीं था कब है। ठीक है, दूसरे बच्चे इस बार बहुत ही कम है एडमिशन लेने वाले, हर बार के मुकाबले आप कह सकते हो इस बार कम से कम 40% बच्चे की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अगर हर बार कोई मतलब 100 बच्चे एडमिशन के लिए जाते थे, तो इस बार 60% आपके बच्चे हैं, तो इतना डाउन जो आपका इस बार गया है। आगे बात करेंगे मैम एडमिशन कब से शुरू होंगे, फ़ीस वगैरह देखो, फ़ीस मैंने बताई अभी। ठीक है, 700 तो आपके शायद काउंसलिंग की होगी, 700 प्लस, ये तो काउंसलिंग की अलग है। चलिए बाकी बात करूँ अगर गवर्नमेंट कैंपस कॉलेज की, तो कैंपस गवर्नमेंट में वही आपके 4 से 5 हज़ार, बस ये भी ज़्यादा ही बता दें, इससे भी कम आपकी फ़ीस लगती है। ठीक है, 1 साल की है। ठीक है, ऐसी आपके मतलब दोनों साल का आप मिलाकर ये कह सकते हो कि आपके 10,000 मान के चलो, सारी चीज़ें लगाकर सब कुछ। ठीक है, 10,000 ज़्यादा बता दी, 10 से कम ही। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आप कह सकते हो 8-7 हज़ार के आसपास आपकी फ़ीस लगेगी टोटल दोनों ईयर की। अब बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में तो कोई आपसे 1 लाख रुपए भी ले लेगा, कोई आपकी 40,000 में भी करा देगा, कोई आपकी 50 में भी करा देगा। तो लेकिन फिर भी जब आप मेरे साथ जुड़े हो, तो मेरा कह सकते हो ड्यूटी है कि आपको बताऊँ कहाँ पर क्या कैसे देखो। अगर बात करोगे प्राइवेट में, सीटें खाली रहती हैं, उन्हें अपनी सीटें फिल करनी होती है। ठीक है, बहुत अंदर की बात बता रही हूँ, सीटें फिल करनी होती है, वो बहुत ही डाउन भी जाएंगे फीस में। ठीक है, अगर वो आपको बोलेंगे 70,000, आप मना करो कि दूसरे कॉलेज में तो मेरा 50 में हो रहा है, तो आपको 50 में हाँ भर देंगे। ठीक है, ऐसा हुआ है, और बच्चे होता है आराम से। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने बताया था कि मैम मेरा 55 में हो गया, पहले तो 80 बता रहे थे, उस कॉलेज में मैं गई। ऐसे तो अगर आपका एक कॉलेज में नहीं जा रहे इतने कम, दूसरे कॉलेज में जाओ। आपको प्राइवेट करनी है, कैसे भी करनी है, कोई मैटर नहीं करता कहाँ से किस कॉलेज से की, टाइम पर डिग्री मिल जाए, टाइम पर आपकी मार्कशीट हो जाए, टाइम पर पेपर एग्ज़ाम फॉर्म चले जाए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। डेली आपको जाना नहीं होता, डेली वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, असली बात यही है कि वो भी नहीं पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि वहाँ पर उसकी सैलरी इतनी नहीं मिलती कि वो आपको आके पढ़ाएंगे भी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर मान के चलो कि अगर 50,000 कोई कह रहा है, ठीक है 50 भी ज़्यादा ही है, बहुत से बच्चों के 40-45 में भी एडमिशन होते हैं। ठीक है, 45 में भी एडमिशन होते हैं। और अगर आपको कोई 70-80 बता रहा है, तो बिल्कुल एडमिशन मत लो, कहो कि उस कॉलेज में इतने दे रहे हैं ऐसे, तो कम कराओ एडमिशन चाहे कैसे भी। ठीक है, और जितना ज़्यादा होगा आप डायरेक्ट जाओगे एडमिशन के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप किसी के थ्रू जाओगे, तो बीच में हर कोई, चाहे टीचर कोई जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, बीच में खाता है पैसे। ठीक है, मेरे पास भी काफ़ी ऑफ़र आते हैं। ठीक है, मुझे भी 20,000 10,000 बीच में मिलता है अगर मैं किसी का एडमिशन कराऊँ किसी भी कॉलेज में, चाहे बीएड हो एमएड हो। लेकिन इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, मैं खुद आपको ये नहीं कह रही उस कॉलेज में चले जाओ, नहीं। ठीक है, आपको खुद जाना है, जितना होगा डायरेक्ट जाओ, पैसे आपकी फ़ीस बचेगी। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम आप करा दो, मैं करा दूँगी, लेकिन फिर मुझे ही मिलेंगे वो, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ में ना तो मैं बिलीव रखती हूँ, और ना ही मैं आपको कहूँगी कि आप किसी और को दो, खुद से जाओ, देखो और वो करो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 50 बहुत है फ़ीस। ठीक है, और दूसरा आपको सेमेस्टर में घुमाएंगे कि सेमेस्टर वाइज दे दो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 1 लाख रुपए हो जाएंगी दोनों ईयर की, कहना बस 50, इतने में आप काम निपटा लेना। ठीक है, क्योंकि 50 सिर्फ आपकी फ़ीस हो गई, इसके अलावा भी आपके हर 6 महीने में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये भी आपका 70 प्लस खर्चा आ जाएगा। और प्रैक्टिकल फाइल कभी कुछ डिसर्टेशन में भी आपके 8 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 50,000, इससे भी कम जाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए ये प्राइवेट के लिए था दोनों ईयर की। आगे बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 154 नंबर है, चांस है। देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थोड़ी हाई जाती है, लेकिन फिर भी लगभग कह सकते हो, देख सकते हैं, बाकी क्लियर नहीं बता सकते, है चांस नहीं। बाकी आप एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देख लेना। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर है उज्ज्वल जी के बहुत सारे डाउट, 6 डाउट हैं इनके। चलो इन 6 डाउट से आपके सभी स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला 140 नंबर है, जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 60% है कि आपके चांस है मिल जाए, क्योंकि बच्चे कम हैं, बस यही रीज़न है, वरना 140 पे नहीं मिलता। आगे बात करेंगे, और वैसे भी जनरल कैटेगरी है तो बहुत कम चांस है।
एमएड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, एडमिशन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस रहेगा, काउंसलिंग डायरेक्ट करेंगे या खुद, मतलब देखो अभी बताया प्राइवेट कॉलेज वाले अगर आपको प्राइवेट में लेना जाके आज भी एडमिशन ले सकते हो, आपका एडमिशन कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है, बिना रिजल्ट के भी आपका एडमिशन ले लेते हो। तो वो खुद भी काउंसलिंग कर देंगे, आपकी एक डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, ठीक है, वो कर देते हैं, वो भी आपकी नॉर्मल काउंसलिंग में ही ऐड होती है। तो आप जाकर डायरेक्ट भी करा सकते हो, आप खुद से भी कराओ, लेकिन खुद से कराओ पहले, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो पहले। आगे बात करेंगे एमएड कॉलेज की लिस्ट। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है, बार बार उसी वीडियो को रिपीट करना मैं नहीं चाहती, वही इन्फॉर्मेशन आपको बार बार रिपीट करके दे जाओ, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। उसमें 26+ कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है एमएड के, और वो कॉलेज वो है जिसमें होती है आपकी काउंसलिंग भी, जो आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता प्राप्त है। बाकी बहुत से ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, टाइम पर सेमेस्टर कंप्लीट नहीं कराते, तो उसमें आपके काउंसलिंग प्रोसेस नहीं चलता, वो कॉलेज नहीं है उसमें। तो जो मैंने आपको कॉलेज बताया ना, सिर्फ उन्हीं में एडमिशन लेना आपको, उसके अलावा नहीं लेना, ठीक है। 2023 में जिन भी कॉलेज में आपकी काउंसलिंग हुई है वो सब कॉलेज उसमें मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे, इन्होंने पूछा है कि बीएड के कॉलेज में पढ़ा सकते हैं एमएड करने के बाद, वो भी बिना नेट के, और सैलरी क्या होगी। देखो पहला अगर बात करें फैक्ट की तो आप नहीं पढ़ा सकते बिना नेट के, क्योंकि आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं बीएड वालों को तो आपका नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी, ठीक है, नेट कंपलसरी है आपका, तो नहीं पढ़ा सकते। लेकिन बात करें प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाओगे, गवर्नमेंट में तो पढ़ाने की बात नहीं कर रहे आप। तो अगर बात करें प्राइवेट में तो कोई भी पढ़ा सकता है, बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ बीएड पढ़े हुए हैं और वो भी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है, अगर वहाँ पर किसी पीएचडी वाले, किसी नेट वाले टीचर को रखेंगे तो वहाँ पर उसे सैलरी देनी होगी 30,000 20,000। इस बीएड वालों को आराम से 8,000 भी सैलरी देंगे, वो टीचर आराम से करेगा वहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है कि बीएड में जो है आपको बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि 8,000 की सैलरी पे होते हैं, 10,000 की सैलरी पे होते हैं, 12,000 की सैलरी पर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन कम होती है। जो जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होगा उसे उतनी ही सैलरी चाहिए, ठीक है। पीएचडी वाला 8,000 में नहीं पढ़ाने वाला। तो वही बात हो जाएगी कि जो एमएड वाले अगर आप नेट करके जाते हो तो आराम से आपको 20,000 मिल जाएंगे, ठीक है, 20 के आसपास मिल जाएंगे। बहुत अच्छा कॉलेज है वैसे, सीसीएस यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट में कोई इतने नहीं देता, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। तो 30 मान लीजिए, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 30 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा बहुत कम चांस है कि बढ़ाए, क्योंकि एक तो बच्चे नहीं आते, दूसरा उन्हें टीचर चाहिए भी नहीं होते। तो यही रीज़न है कि फ़ीस, मतलब सैलरी आपकी कम पर भी रख लेते हैं वो। आगे बात करेंगे, क्या प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर जाना होता है। नहीं, प्राइवेट में जा रहे हो तो प्राइवेट में रेगुलर थोड़ी जाते हो, जाना ही नहीं। प्राइवेट में बच्चा एडमिशन ही क्यों लेता है, क्योंकि उससे रेगुलर नहीं जाना। तो प्राइवेट में रेगुलर नहीं जाना। बाकी एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ आप डिस्कस कर लेना कि मैं रेगुलर नहीं आऊँगा, मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या करेंगे एडमिशन के टाइम पे, तो हाँ जी बेटा हो जाएगा, आप मत आना, सिर्फ पेपर देने आ जाना, ये कर लेना वो कर लेना। लेकिन जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हुई, जैसे ही आपका एक सेमेस्टर निकला, दूसरे सेमेस्टर में टीचर, वहाँ के कॉलेज वाले रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कॉलेज में लेना कि जहाँ पर आपको परेशान कम किया जाए और आपका काम हो जाए। आगे बात करेंगे ओबीसी 102 पे तो जो है आपका क्वालिफाई नंबर भी नहीं है, क्योंकि 112 प्लस है आपका। यूनिवर्सिटी जो कहा है कि 112 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, जो कि आपका क्वालिफाई है एमएड एंट्रेंस। लेकिन प्राइवेट में आपका हो जाएगा 102 पर, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना तो सीधा उनसे कहना कि नोटिस में तो 112 लिखा है, वो कहेंगे कि हो जाएगा, हम तो कर लेंगे आपका एडमिशन। तो उनसे कहना कि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी है जब आपके एंट्रेंस में नंबर 112 नहीं है तो आप एडमिशन कैसे लोगे। अब वही बात है, यूजीसी नेट में आपने 40% भी क्लियर नहीं किया तो आपका नेट कैसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो आपको 1 से 2 कॉलेज, 2 से 3 कॉलेज आपको जाना पड़ेगा, और इस चीज़ पर अपना क्लियर करके पहले तभी एडमिशन लेना है आपको प्राइवेट में, ठीक है। प्राइवेट ही होगा आपका। 120 नंबर गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है। गवर्नमेंट तब मिल सकता है जब बिल्कुल ही सीटें खाली हो जाए, 120 पर नहीं मिलेगा। प्राइवेट में आप अप्लाई कर लेना, प्राइवेट भी ऐसे में जो आपके नज़दीक हो, कम परेशान करे, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दे। काउंसलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे, आपको देखो क्या देखना है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको यहाँ पर एमएड की प्लेलिस्ट सब मिल जाएगी, एमएड में कैसे अच्छे नंबर लाए, ठीक है। इसके बाद जो है क्लासेस भी है कुछ आपके यहाँ पर,
एम.एड की ऑल अपडेट है, तो आप इसमें जा सकते हो। देखो इसमें हर एक चीज़ें आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें क्या है आपका मेरिट की अलग से मिल जाएंगी, काउंसलिंग की अलग से। देखो अब आप यहाँ पर जाओगे, इसमें जो है आपके देखो एक तो ये है कि आपका यहाँ पर एम.एड और एम.ए की क्या डिफरेंस है, इसमें भी बच्चों को डाउट रहता है, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर देखो ये रही आपकी कैंपस की मेरिट कितनी गई है, इसे देख लेना। देखो जो लास्ट ईयर है ना, इस बार लास्ट ईयर से कम जाएगी क्योंकि बच्चे ही नहीं है, ठीक है। मैंने बताया 40% बच्चे इस बार है ही नहीं, तो यहाँ पर कम जाएगी। तो एक बार इसे देखना वीडियो को। इसके अलावा देखो 2-2 मिनट की है, ज़्यादा मिनट की है भी नहीं, ठीक है। ये आपका एम.एड का सिलेबस है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको देखनी है। आगे बात करेंगे, ये आपके माइनॉरिटी कॉलेज है। बच्चे पूछते हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज कौन से है, कहाँ से करें, ये देख लेना, ठीक है। आगे बात करें आपका यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट, देखो कैंपस की इन सब की सेकंड मेरिट लिस्ट कितनी गई थी ये देख लेना, ये सेकंड है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग में क्या था, ये सारी चीज़ें देख लेना। नंबर कैसे अपलोड होंगे वो देख लेना। एक बच्चे का डाउट ये भी था कि बीएड की मार्कशीट नहीं आई, कैसी क्या चीज़ें होगी। तो जब आपकी बीएड की मार्कशीट आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी सेम है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने बीएड की मार्कशीट अपलोड नहीं की, दी नहीं बच्चों को, तो कैसे बच्चे यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा, तो आप नंबर अपडेट कर सकते हो। ये आपके यहाँ पर सभी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के मेरिट लिस्ट है, देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आपके हर एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, ठीक है। कितनी सीट है इसमें प्राइवेट कॉलेज में, ये सीट की भी मैंने बताई हुई है, मेरिट कितने नंबर पर, ये भी सब चीज़ हर एक मैंने आपको हर एक टॉपिक पर हर एक डाउट पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो तो आपकी बहुत अच्छी है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन लेने से पहले देख लेना ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लगभग मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको बताई, इसे देख लेना। बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेम ही टॉपिक पर सेम ही डाउट पर बार बार वीडियो बनाना का कोई सेंस नहीं होता, तो इस वजह से मैं बार बार उन्हीं डाउट पर वीडियो नहीं बनाती। मेरिट लिस्ट मैंने आपको लगभग बता दी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देखना, उससे आप 10-15 नंबर कम कर लेना, ठीक है। 10 नंबर बस, 15 तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, 10, 8, 10 नंबर बस, इतना नीचे जा सकती है, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर सकते हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।